सभी साथियों को नमस्कार। कल जो भी हमारे साथी धनंजय गुप्ता के आह्वान पर देवरिया गए, उन सभी साथियों का धन्यवाद। जितने हमारे सक्रिय साथी रहे वहाँ गए, उन्होंने अपने मुद्दे को बढ़ चढ़ के रखा। उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही 1-2 दिन लगातार आपको मेहनत की ज़रूरत है और लगातार मेहनत करते रहिए। और बाकी जिनको फालतू की बकवास करना है, आरोप लगाना है, उनको लगाते रहने दीजिए। उससे आप लोगों को हताश और निराश नहीं होना है, लगातार आपको प्रयास करना है। जब आप लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहे होते हैं, कोई अच्छा काम कर रहे होते, तो उसमें होते हैं कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, टांग खींचने का काम करते हैं, लेकिन उससे हताश निराश नहीं होना है। हमें ईमानदारी से लड़ना है और जीत निश्चित होगी। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग लगातार लगे रहिए। अपने जो मुद्दे हैं उनको लगातार आप लोग उठाते रहिए हर जगह। कल हम कुछ साथी आना चाहते थे लेकिन नहीं आए, कुछ कारणवश। बृजभान भाई की तिलक थी, उन्होंने काफ़ी दिन से बोला हुआ था, इसलिए वहाँ जाना पड़ा। वहाँ से हम लोग रात में लौटे हैं। कई सारे साथी हमारे गए थे। काश आप सभी लोग जैसे कुछ साथी हमारे मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे और भी साथी अगर लगे होते, शुरू से लगे होते, तो शायद चुनाव से पहले हमारा ऑर्डर भी आ जाता और हमें नियुक्ति भी मिल जाती। लेकिन सिर्फ लोगों को ये लगा कि ऑर्डर कल आ जाएगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा, नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। मतलब यही इंतज़ार करते करते कुछ लोग कहे कि नहीं, बोलना नहीं है, सरकार के खिलाफ़ नहीं बोलना। अरे सरकार के खिलाफ़ क्या नहीं बोल रहा है भाई? सरकार के पक्ष में बोल के कौन सा सरकार तुमको नियुक्ति दे दी? जो हमारे पिछड़े दलित समाज के नेता मंत्री हैं, जो गठबंधन में हैं, वो हमें न्याय नहीं दिला पाए। उनकी क्या औकात है आप लोग देख लीजिए, योगी के सामने देख लीजिए। ओम प्रकाश राजभर के बेटे को क्या औकात है पिछड़े दलित समाज के लोगों की? ये हमको न्याय दिला पाएंगे? इनसे हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं जिनकी खुद कुर्सी खतरे में हो, जो खुद तलवे चाट रहे हों। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपना चरण वंदन करा रहा है, सर उसको घुटने के बल बैठा के ये हाल कर रखा है पिछड़े दलित समाज के लोगों की। वो हमको आरक्षण दे देगा, वो हमें नियुक्ति दे देगा बिना लड़े? ये हमारी भूल है। इससे लड़ना पड़ेगा, आंखों में आंखें डाल के इससे बात करनी पड़ेगी। हमें छीनना पड़ेगा अपना हक अधिकार, वरना हमें हक अधिकार देने वाले नहीं हैं। इसलिए इन सब बातों को छोड़िए, अपने मुद्दे पर ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से अपनी लड़ाई जीतना है, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है। हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है। फिर बोल रहा हूँ कि सब लोग साथ होते तो शायद चुनाव आचार संहिता से पहले ही हम लोग को नियुक्ति मिल जाए। लेकिन कुछ लुटेरे टाइप के लोग जो नहीं चाहते थे कि हम लोग नियुक्ति पा जाएं, उनको लूटने को नहीं मिला, कोर्ट में नहीं लूट पाए, इस वजह से वो लोग आरोप लगाते रहे और धरने में आए नहीं, साथ नहीं दिए। वरना सरकार दबाव में आके सब कुछ कर देती। जैसे कोर्ट में सुनवाई हो गई, उसी तरह नियुक्ति भी हो जाती। सुनवाई भी, ऑर्डर भी रिजर्व हुआ, सब साजिश के तहत हुआ। लेकिन आप लोग साथ नहीं दिए और फिर चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी आप लोग घरों में बैठे रहे, खाली आरोप लगाते रहे, गालियां देते रहे ग्रुपों में और कुछ नहीं किया। इसीलिए कोर्ट ऑर्डर भी अभी नहीं आया और ना आएगा। कोर्ट ऑर्डर भी अब मई में नहीं आने वाला है। नहीं आएगा तो चुनाव बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही कोई सरकार बनेगी, तभी आएगा। उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। फिर बैठ जाना, बोल देना भाई कुछ नहीं हो सकता, अब सरकार नहीं देगी। अरे तुम नपुंसक बने बैठे रहोगे, सरकार तुम्हारे घर आके नियुक्ति पत्र दे देगी? या तो डर लो, चाटुकारिता कर लो, या तो नियुक्ति ले लो। कोई ऑर्डर अब नहीं आने वाला है जुलाई से पहले, दिमाग से निकाल दो। ताकते रह गए ना। यही बात हम लोग कह रहे थे, यही बात विक्रम भाई चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सब लोग लड़ाई लड़ो,
घर ना बैठो, लड़ाई लड़ो, घर ना बैठो। लेकिन नहीं, कुछ लोग उसमें भी, कुछ लोगों को आपत्ति थी, कुछ लोग बोल रहे थे तो ये आरोप लगा रहे थे नेता बन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आ गए औकात में, देख लिया, आ गया होगा ऑर्डर, ले लो नियुक्ति। बहुत दिमागदार बनने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भी संघर्ष किए हैं, हम लोग भी कुछ जानते हैं। जो घरों में बैठे रहते हैं सिर्फ वही ज्ञानी बने, हम लोग बेवकूफ़ हैं। सिर्फ इसलिए गुमराह करते हो लोगों को कि तुमको लूटने को मिले घर बैठे बैठे। कभी किसी को बोला है संघर्ष के लिए? कभी किसी को किसी ने कहा है कि आओ बाहर निकलो, लड़ाई करो, अपनी लड़ाई लड़ो? नहीं। कोर्ट से देख रहे हो, आ गया ऑर्डर, ले लेना नियुक्ति। जुलाई से पहले कोई ऑर्डर नहीं आने वाला। संघर्ष किए होते तो शायद पहले ऑर्डर आ जाता और नियुक्ति भी मिल जाती। अभी लड़ाई बढ़ती जा रही है। कुछ बेवकूफ़ टाइप के लोग फिर यही गाथा गाएंगे, अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, रोना फिर रोइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को।